अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा, आप हमारा चैनल देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत ही इंतहाई खूबसूरत मुल्क के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ, जिसके आप हैरान कुन हक़ाइक़ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने उस मुल्क की तरफ जिसका नाम है जापान। जी दोस्तों, जापानी माशरे में खामोशी को बहुत अहमियत दी जाती है। लोग ज़्यादा बोलने से गुरेज करते हैं और अक्सर बातचीत मुख्तसर और मोहतात अंदाज में की जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी खामोशी का खास ख्याल रखा जाता है, हत्ता कि मोबाइल फ़ोन पर बात करना भी नापसंदीदा समझा जाता है। जापान को रोबोट्स की सरजमीन कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ घरेलू कामों, होटलों में इस्तकबालिया और यहाँ तक के नर्सिंग में भी रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। कई होटलों में मुकम्मल तौर पर रोबोट्स अमला होता है जो मेहमानों का इस्तकबाल करता है। जापानी दफ्तर में बाज़ औक़ात मुलाज़मीन को काम के दौरान थोड़ी देर के लिए सोने की इजाज़त दी जाती है। इसे एनिमोरिक कहा जाता है और ये मेहनती होने की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, जापान में आइसक्रीम के ऐसे जायके मिलते हैं जो शायद किसी और मुल्क में ना हो, जैसे ऑक्टोपस, वसाबी, श्रम्प, काली स्याही और यहाँ तक के घास के जायके की आइसक्रीम भी मौजूद है। दोस्तों, जापान के वाशरूम्स दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गर्म सीट, खुदकार फ्लैश, खुशबू छोड़ने वाला निज़ाम और यहाँ तक के मौसीकी बजाने का इंतज़ाम भी, ताकि शर्मिंदगी महसूस ना हो। दोस्तों, पूरे जापान में वेंडिंग मशीन्स हर जगह मौजूद है। इन मशीनों से न सिर्फ मशरूबात बल्कि अंडे, केले, गर्म सूप, कपड़े और हत्ता के छतरियाँ भी खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों, जापान में एक मुनफरिद रवायात है जिसे निकी समूह कहते हैं। इसमें बच्चे की सालगिरह पर दो लोग बच्चों को रुलाने की कोशिश करते हैं और जिसका बच्चा पहले रोता है उसे सेहतमंद समझा जाता है। ये रवायत खुशबख्ती की अलामत समझी जाती है। जापानी लोग कतार बनाने और इसका एहतराम करने में मसाली हैं, चाहे सबवे हो या लिफ्ट। लोग खामोशी से तरतीब में खड़े होते हैं और कभी दैकम्पैल नहीं करते। दोस्तों, जापानी स्कूलों में बच्चों को सफाई की तालीम दी जाती है। साल के अख्ताम पर सोजो नामी तकरीब मुनक्किद होती है जिसमें बच्चे खुद स्कूलों की मुकम्मल सफाई करते हैं ताकि जिम्मेदारी और नज़म सीखें। दोस्तों, जापान में अगर कोई जापानी कहीं बाहर जाना चाहे तो वो अपने पालतू जानवर को पालतू होटल में छोड़ सकता है। इन होटलों में जानवरों के लिए खास बिस्तर, खुराक और खेलने के इंतजामात होते हैं जैसे कि किसी 5 स्टार होटल में हो। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, ये शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।